गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैसे हम एस आर कर चुके हैं, लेकिन एक बार रिपीट करवा रही हूँ। एस आर फ्लिप फ्लॉप सेट और रीसेट कैसे क्रिएट करते हैं हम। 4 नैंड गेट के थ्रू आउटपुट लेते हैं। नैंड गेट की टेबल इसके लिए याद रखो। नैंड गेट बना किससे है? एंड प्लस नोट से। तो इट मीन्स दो चीज़ों का जो मल्टीप्लाई है, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो उसके नॉट गेट कॉम्प्लीमेंट में होगा। 0 मल्टीप्लाई 0, 0 कॉम्प्लीमेंट, जब 0 को होगा तो रिज़ल्ट आएगा 1 नैंड गेट। एसआर में पहला केस जैसे हम लेते हैं कि एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1, क्यू हमारे पास है 0। जब गेट के थ्रू गुजारेंगे देन व्हाट विल बी द रिज़ल्ट। कैसे गेट क्रिएट करते हैं? S0 R1 G3 गेट से गुजारा, R1 G4 गेट से। क्या रिज़ल्ट आया? नैंड गेट से गुजरा, 0 1 1 0 में कन्वर्ट हो गया। अब G1 और G2 गेट के पास कौन सी वैल्यू आ गई? G3 का 1 G1 गेट के पास है, G4 का 0 G2 गेट के पास है। ठीक है। Q हमारे पास क्या है? 0। Q0 जब हमने फीड किया G2 में, जिसमें ऑलरेडी G3 की वैल्यू 0 भी थी, अब उसके पास 0 है। नैंड गेट के अकॉर्डिंग 0 0 का रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया? 1। अब इस 1 को अगेन फीड किया G1 गेट में। G1 में ऑलरेडी क्या था? G4 गेट का 1। अब 1 आया, 1 1 अकॉर्डिंग टू नैंड गेट रिज़ल्ट विल बी 0। तो इट मीन्स ये चीज़ प्रूव है कि जब भी हमारे पास S0 R1 और Q0 होगा तो रिज़ल्ट हमेशा ही Q0 में ही आएगा और Q कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, एज इट इज़ रिज़ल्ट आएगा। एक और केस ले लेते हैं। अब है हमारे पास S0 R1 और Q, अब हमने क्या लिया? 1। जब गेट के थ्रू गुजारा तब क्या रिज़ल्ट आया? 1 1 अकॉर्डिंग टू नैंड गेट। 0 आना चाहिए हमारे पास, 1 आ रहा है हमारे पास 0। तो इट मीन्स कि जब भी S की वैल्यू 0 R1 तो Q हमेशा हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 0। चाहे हम 1 लें चाहे ना लें, लेकिन वैल्यू हमारे पास हमेशा आएगी 0। इसी तरह से आपकी बुक में दिए हुए हैं सारे केस, इनको सॉल्व करना है और चेक करना है कि रिज़ल्ट क्या आएगा। रिज़ल्ट हमेशा उसने लास्ट में एक टेबल के थ्रू बताया है कि जब भी, जैसे अभी हमने जो केस किया था वो था S की वैल्यू 0 R1 और रिज़ल्ट क्या था हमारे पास? हमेशा 0 आ रहा था। 0 मीन्स रीसेट वैल्यू आ रही थी Q की। चाहे हमने Q की वैल्यू 1 भी लेकर देख ली, लेकिन हमेशा रिज़ल्ट क्या आ रहा था? 0। और जब S की वैल्यू 0 R0 लेंगे तब भी जो भी Q के अंदर 0 डालें चाहे 1 डालें तो हमेशा एज इट इज़ रिज़ल्ट आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। जब S की वैल्यू 0 R1 तब Q हमेशा 0 आएगा। जब S1 R0 देन रिज़ल्ट ऑलवेज विल बी 1 सेट के अंदर आएगा। और जब 1 1 हमने फीड करके देखा तब हमने इस चीज़ को चेक किया कि जो भी रिज़ल्ट आ रहा है या तो Q कॉम्प्लीमेंट 0 दोनों 0 0 आ रहे हैं या फिर 1 1 आ रहे हैं। दैट इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि हर टाइम या तो वैल्यू सेट हो या रीसेट के अंदर हो, लेकिन दोनों टाइम या तो वैल्यू सेट के अंदर आ रही है या रीसेट के अंदर। इसके लिए हमने चेंज किया, क्रिएट किया। अब SR की 1 1 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्रिएट किया JK फ्लिप फ्लॉप। JK फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमने क्या चीज़ इंसर्ट की? 2 एंड गेट लिए और सारा एज इट इज़ है वैसे ही। G3 G4 G1 G2 गेट है, लेकिन सिर्फ जो रिज़ल्ट है, जो हमारा SR का रिज़ल्ट है, वो अगेन फीड किया गया J और K, जिसमें 2 एंड गेट लिए। अब हमारा रिज़ल्ट कैसे आएगा? S का रिज़ल्ट आएगा J मल्टीप्लाई Q कॉम्प्लीमेंट R इक्वल K Q मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि अगर हम केस 1 लें जिसमें J की वैल्यू 0, K की वैल्यू 0,
क्यू ज़ीरो, जब ज़ीरो है तो इट मीन्स क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा 1। एस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास जे क्यू कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई जे के अंदर क्या है हमारे पास 0, क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास 1, रिजल्ट क्या आया 0। आर का रिजल्ट क्या आएगा, के की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, क्यू हमारे पास क्या है 0, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 0। तो इट मीन्स अब कौन सी वैल्यू फीड करेंगे, एस के अंदर 0, आर के अंदर 0, सेम जैसे हमने एस आर के अंदर किया था वैसे ही हम यहाँ पे क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट ले लेंगे। सेम रिजल्ट देगा, कोई चेंज नहीं होगा, जैसे एस आर के अंदर आ रहा था वैसे ही होगा, लेकिन जो रिज़ल्ट चेंज होगा वो रिज़ल्ट कहाँ पे हमारा चेंज आएगा, कहाँ पे चाहिए था हमें, जो हमारे वैल्यू एस आर के अंदर रिज़ल्ट नॉट अलाउड आ रहा था, एस की वैल्यू जब हमारे पास 1 थी, आर की वैल्यू 1 थी, तब हमारे पास रिज़ल्ट हमेशा नॉट अलाउड के अंदर उसकी टेबल के में आ रहा था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमने क्या कर दिया, जे के अंदर लिया वैल्यू फीड की 1, के अंदर वैल्यू फीड की हमने 1, क्यू हमारे पास है 0 और क्यू कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियस 1 दिस क्यू, ठीक है। अब एस आर की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, एस की वैल्यू कैसे होगी, जे क्यू कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई, जे के अंदर वैल्यू है हमारे पास 1, क्यू कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 1 1 1 और आर की वैल्यू हमारे पास है के क्यू मल्टीप्लाई, के अंदर वैल्यू हमारी 1, क्यू हमारे पास है 0। अब हमारे पास रिज़ल्ट क्या है, एस का रिज़ल्ट आया हमारे पास 1, आर का रिज़ल्ट आया हमारे पास 0। इट मीन्स यहीं से हमारी सारी वैल्यू चेंज होगी। जब हमारी एस की वैल्यू नॉट अलाउड थी तो अब जेके के अंदर अगर हमने 1 1 फीड किया तो हमारे पास वैल्यू मिल गई हमारे पास 1 0। 1 0 को जब हम फीड करेंगे अगेन, तब हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा क्यू 1 क्यू कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। और जब क्यू की वैल्यू 1 और क्यू कॉम्प्लीमेंट 0 करके देखोगे तब भी रिज़ल्ट जो हमारा आएगा वो क्यू 0 और क्यू कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा। इट मीन्स जो एस आर की प्रॉब्लम थी, जो अलाउड नहीं था 1 1, अब 2 नैंड गेट अटैच करने से वो हमारी कन्वर्ट हो गई 1 0 और 0 1 के अंदर। प्रैक्टिकली से करके देखो, कॉपी पे 2 नैंड गेट अलाउड करके और फॉर्मूला यूज़ करो, तब रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड होगा। जो एस आर के अंदर था वो जेके के अंदर सॉल्व हो चुका है।